नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चंस आपके इस तरह से लिए हैं ताकि कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चंस आपसे ना छूटे। मैंने सभी कंपटीशनों का मिश्रण लिया है और मेरा निरंतर प्रयास यही है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दूँ ताकि कोई भी और प्रत्येक टॉपिक से संबंधित कोई भी डिटेल्स ना छूटे। मेरा यही प्रयास है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी आवश्यक है? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 42 साल, ऑप्शन बी 25 साल, ऑप्शन सी 32 साल, ऑप्शन डी 20 साल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 25 साल होना आवश्यक है। यानी कोई भी व्यक्ति विधायक तब बनेगा जब वो 25 साल की आयु का होगा कम से कम। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। इसके अतिरिक्त विधानसभा सदस्य बनने हेतु व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और भारत का नागरिक तो होना जरूरी है ही है, तथा उसके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए। यदि वो इस चीज़ का प्रमाण प्रस्तुत करता है तब वो विधायक बन सकता है। यानी उस पर कोई भी आपराधिक मुकदमा भी नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्य स्तरीय मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? भारत में राज्य स्तरीय मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी उस राज्य के राज्यपाल, सी उस राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो करेक्ट आंसर है उस राज्य के राज्यपाल। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। उस राज्य के राज्यपाल राज्य स्तरीय मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत 164 में दिया गया है कि राज्य स्तरीय मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। यानी राज्य के मुख्यमंत्री सलाह देंगे कि इसको मंत्री बनाइए, तब राज्यपाल उसको मनोनीत करेंगे, नियुक्ति करेंगे। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकते हैं या उसका विभाग चेंज कर सकते हैं या उसे अपदस्थ कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही वो राज्यपाल कर सकते हैं। ये नहीं कि राज्यपाल अपनी मर्जी से करते, नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए भारत के मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन बी किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है सी राज्यपाल। राज्यपाल महोदय पर महाभियोग चलाने का संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। तो राज्यपाल महोदय को हटाया कैसे जाता है, चलिए जानते हैं। भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा एक तो राष्ट्रपति महोदय, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्रमशः, यानी राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जाता है महाभियोग चलाकर, और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको 124(4) के अंतर्गत, और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको 217 अनुच्छेद 217 के तहत हटाया जाता है महाभियोग चलाकर। लेकिन राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। और अनुच्छेद 156 में बताया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्री पद धारण करेगा, यानी जब तक राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे तब तक वो धारण करेगा पद। और इसका अर्थ ये है कि राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जा सकता है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्य का वित्त मंत्री। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल की अनुमति पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक लाया जा सकता है।
और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है। यदि धन विधेयक है तो उसको पारित करने के लिए राज्यपाल महोदय की सिफारिश आवश्यक है। और विधानसभा द्वारा धन विधेयक को पारित कर विधानसभा ने उसको पारित कर दिया। फिर उसके बाद वो विधान परिषद में जाएगा। विधान परिषद को उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से यदि 14 दिनों के अवधि के भीतर उसे विधानसभा को लौटाना होता है। 14 दिनों की अवधि तक यदि वो उसे लौटा देती है तो ठीक है, नहीं लौटा दी तो उसको विधानसभा में ही पारित मान लिया जाता है। विधान परिषद की मंजूरी आवश्यक नहीं है धन विधेयक के लिए। धन विधेयक को राज्य विधानसभा द्वारा पारित करके राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो उस पर अनुमति देते हैं। कोई विधेयक, अब सवाल ये आता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर उस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। ये इस धन विधेयक है या नहीं, इस चीज को विधानसभा के अध्यक्ष निश्चित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। और डिटेल जानते हैं इनके बारे में। आपको बता दें कि सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी और ये किस प्रदेश की बनी थी? उत्तर प्रदेश राज्य की ये बनी थी। और उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। भारत की कोकिला भी सरोजनी नायडू को कहा जाता है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला चुनी गई थी। पहली महिला श्रीमती यानी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो श्रीमती यानी बेसेंट थी और दूसरी सरोजनी नायडू थी, जो 1925 में बनी थी। 1925 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और आपको बता दें कि श्रीमती यानी बेसेंट हमारे देश की नहीं थी, इसीलिए भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष जो हैं, भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो चुनी गई थी वो थी सरोजनी नायडू थी। और यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वो थी सरोजनी नायडू। और यदि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनी गई थी ये पूछा जाए तो वो भी सरोजनी नायडू थी। और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग तथा वर्ड ऑफ टाइम हैं। जहां सुचेता कृपलानी जो थी वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वो सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की वो चुनी गई थी। और वहीं विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं 1953 में, विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गई थी और विश्व की वो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और इंदिरा गांधी जी के बारे में बता दें आपको कि वे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये थे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।